तो कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी निरंतर चल रही होगी। उसी सेशन में बच्चों एक बहुत दमदार, बहुत मज़ेदार, बहुत ही मूल्यवान चैप्टर आया है। आप इस चैप्टर में देखेंगे पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो हूबहू आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए, समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न हम लोगों का है कि इनमें से सुदूर किसका विलोम शब्द है। आपको बताना क्या रहेगा, सुदूर। तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं, सुदूर पहले आप उत्तर कर लीजिए। कुपथ, दूसरा विकल्प है हमारा अपयश, तीसरा है सन्निकट और चौथा है दुर्बोध। तो आप उत्तर करेंगे कि इनमें से सुदूर किसका विलोम शब्द है। तो ए बी सी डी जो आप उत्तर देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, करिए आप सभी लोग, आपको समय दिया जा रहा। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे सुदूर। सुदूर का अर्थ होता है जो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस पे है। जैसे हम ये बात करें आपसे कि कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कहाँ से डिस्टेंस है, अगर आप लखनऊ से बात कर लें, दिल्ली से बात कर लें, तो ये काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो सुदूर का मतलब होता है बच्चों दूर। अब आपको ढूंढना यह है कि निकट, तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा सी वाला, सन्निकट। सन्निकट का मतलब बच्चों आप जानते हो कि जैसे आप रीजनिंग जब लगाते हो, रीजनिंग, तो वहां पर बच्चों आप देखते हैं कि रीजनिंग में लिखा होता है सन्निकट आकृति को पहचाने। तो आप आराम से याद कर लोगे कि इसका सुदूर का क्या होगा, सन्निकट। सुदूर का अर्थ है दूर और सन्निकट का मतलब है बहुत ज्यादा पास। पहले विकल्प को देखेंगे, कुपथ। कुपथ का मतलब होता है बच्चों वो रास्ता जो बहुत अच्छा नहीं है, तो उसका विलोम होता है सुपथ। बी वाला ऑप्शन दिया गया है अपयश। अपयश का बच्चों क्या हो जाता है, यश, यानी यश कह लीजिए या कीर्त कह लीजिए। अपयश का मतलब बदनामी। दुर्बोध होता है जिसे आसानी से समझा ना जा सके, इसका बच्चों क्या होता है, सुबोध होता है। तो अभी हम जब बात कर रहे हैं सुदूर की, तो सुदूर का आपका सन्निकट हो जाएगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है, ये लिखा है सुकृत्य किसका विलोम शब्द है। सुकृत्य आपको बताना है। तो विकल्प हम पढ़ देते हैं। पहला विकल्प है असित, दूसरा विकल्प है पृथकरण, तीसरा विकल्प है दुष्कृति और चौथा विकल्प है कुकृत्य। तो बच्चों आपको बताना है सुकृत्य का विलोम क्या होगा। चलिए सोच लीजिए आप लोग, ठीक है, आपको समय दिया जा रहा है, आप सोच लीजिए क्या होगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, ए बी सी डी आप कर रहे हो, कुछ लोग लगातार करते जा रहे हैं आंसर, और उनका विकल्प बिल्कुल सही है ना। बहुत सारे लोग अच्छा अपना उत्तर कर रहे हैं, लगातार उनके उत्तर सही हो रहे हैं। तो सुकृत्य का मतलब बच्चों पहले समझेंगे। जो कृत्य का मतलब होता है कोई काम, जो आप काम करते हो, कोई भी काम करो उसको कृत्य कहा जाता है। लेकिन उसके पहले विशेषण लगा हुआ है सु। सु का मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सुकृत्य का मतलब बच्चों अच्छा होगा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका, कुकृत्य। डी वाला टिक कर लोगे बच्चों, सुकृत्य का क्या हो जाएगा, कुकृत्य। दुष्कृति नहीं करोगे, दुष्कृत नहीं होगा, सुकृत्य का कुकृत्य। पृथक्करण का मतलब बच्चों जब आप जानोगे, तो पृथक्करण का मतलब होता है अलगाव, ठीक है, उसका क्या होता है, जुड़ाव, और जुड़ाव का विलोम क्या हो जाएगा, अलगाव। तो आपने देखा सुकृत्य, और हमें जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए, सुकृत्य। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला प्रश्न बच्चों हम लाए हैं आपके सामने। जैसे ही आप देखोगे तो लिखा है बच्चों संश्लेषण किसका विलोम शब्द है। तो पहला विकल्प है विश्लिष्ट, ठीक, दूसरा विकल्प है बच्चों विश्लेषण, तीसरा विकल्प है संशोधित और चौथा विकल्प है तटस्थ। चलिए उत्तर करिए आप सभी लोग कि इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए। तो संश्लेषण का विलोम क्या होगा बच्चों, ये आपको देख लेना है। ए बी, कुछ लोग लगातार बी कर रहे हैं, कुछ ए कर रहे हैं, और ए बी में आप लोग फंस गए हैं पूरी तरीके से। चलिए बहुत खूबसूरत तरीके से आप अपने उत्तर देने का प्रयास करिए। ए बी ए बी ए बी, ठीक है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। संश्लेषण का मतलब होता है कि किसी चीज को हम जोड़ करके जब समझते हैं, जैसे बच्चों फेविक्विल होता है, फेविक्विक होता है, तो उससे हम कई वस्तुओं को जोड़ लेते हैं। जब होल में देखा जाता है, पूरा का पूरा संपूर्ण किसी चीज को देखा जाता है, वो संश्लेषण। विश्लेषण इसका विलोम होगा बच्चों। विश्लेषण का मतलब है किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके, अलग अलग कर करके उसके बारे में हम जब नॉलेज करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, विश्लेषण। तो संश्लेषण का मतलब जुड़ाव, विश्लेषण का मतलब अलगाव करके उसके बारे में नॉलेज करें, तो ये हो जाएगा। सी वाले की बच्चों जब हम बात करते हैं, तो सी लिखा है संशोधित। संशोधित का मतलब बच्चों होता है असंशोधित।
विलोम। संशोधित का मतलब सुधार करना, उसमें बेहतर करना। अगला है तटस्थ। तटस्थ का मतलब बच्चों होता है जो किसी का एक पक्ष ना ले, एक तरफ झुके ना, बिल्कुल अडिग रहे, एक ही जगह पे स्थिर रहे, उसको हम तटस्थ कहते हैं। तो प्रश्न नंबर जो आपने पढ़ा 3, संश्लेषण। संश्लेषण का विलोम बच्चों क्या होगा? विश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा बच्चों अगला प्रश्न है 4 नंबर का, 4 नंबर का। लिखा है विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो पहला है संधि, दूसरा है संदिग्ध, और तीसरा है असंदिग्ध, चौथा बच्चों है संदेह। तो आप उत्तर करोगे विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। उम्मीद है इस बार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, नीतू और ईशा और जितने भी लोग हैं बीच बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सभी लोग विलोम अपना सही करेंगे। संघर्ष एकेडमी, यूपीएससी, यूपी पुलिस लवर, ठीक जितने भी लोग हैं वो जो भी आ रहे हैं वो अपने हिसाब से उत्तर करेंगे सभी लोग। चलिए तो देखते हैं बच्चों विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा संधि। संधि का मतलब बच्चों होता है जोड़, ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। और विग्रह का मतलब होता है उसका टूटा हुआ रूप, उसका अलग रूप। तो विग्रह हो जाएगा बच्चों। जो इसका बी वाला विकल्प है, बी दिया है संदिग्ध। जब किसी पर हम शक करते हैं, संदेह करते हैं, तो वो होता है संदिग्ध है बच्चों। तो डाउट वाले के लिए संदिग्ध होता है, तो उसी का विलोम फिर संदेह भी दिया गया है, उसका असंदिग्ध। तो विग्रह का संदेह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बच्चों हमारा है कि श्लाघा का विलोम शब्द क्या होगा। श्लाघा। तो पहला है निंदा, दूसरा है श्रेष्ठता, और तीसरा है निंद, और चौथा है अश्लाघा। ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा अगर हम एक खेल करें आपके साथ, और जबरदस्त खेल, तो इसको हम डी वाला ऑप्शन थोड़ा सा आपका छुपा लेते हैं, क्योंकि ये एक ही जैसा हो रहा है और आमतौर पे ये प्रश्न आता नहीं इस तरीके से। अब आपको 3 में विकल्प देने हैं बच्चों। तो जब आप 3 में विकल्प दोगे कि श्लाघा का क्या होगा, चलिए करिए उत्तर सभी लोग। संघर्ष एकेडमी, ठीक है, बाकी सारे लोग भी अपना उत्तर दे रहे हैं। लगातार कुछ लोगों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त उत्तर आ रहे हैं, वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। चलिए बच्चों, तो श्लाघा का मतलब क्या होता है? श्लाघा का मतलब बच्चों होता है प्रशंसा। प्रशंसा करना या तारीफ करना या उनके लिए बहुत कुछ अच्छे शब्द कहना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा। श्लाघा का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा? निंदा। ए वाला विकल्प जिनका ठीक है उन्हीं का परफेक्ट उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो ए वाला सही हो जाएगा। श्रेष्ठता नहीं होगा, क्योंकि श्लाघा का एग्जैक्ट जो परफेक्ट हमें मिल रहा है निंदा तो क्रिटिसिज्म, तो यही आप टिक कर दोगे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बच्चों हमारा क्या होगा, जैसे हम लोग देखेंगे तो अगला प्रश्न हमारा है बच्चों 6 नंबर का, शुष्क। शुष्क का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो लिखा है विस्तारण, आर्द्र, खुश्क और निर्जल। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है कि शुष्क का विलोम क्या होगा। तो पहली तो बात आप ये जान लीजिए। चलिए ठीक है, उत्तर करिए ए बी बी सी। चलिए देखते हैं बच्चों, तो शुष्क का विलोम क्या होगा। शुष्क माने बच्चों होता है ड्राई, कोई चीज, कोई ऐसी चीज जो काफी सूखा है, काफी उष्ण है, उसको शुष्क बोलते हैं। और उसका विलोम बच्चों जो हो जाएगा वो आर्द्र। आर्द्र का मतलब बच्चों गीलापन। आर्द्र का मतलब बच्चों क्या होता है कि पूरा पूरा वेटलैंड जैसे आप पढ़ते हो ना, आर्द्र भूमि, तो ये आर्द्र हो जाएगा। आर्द्र का मतलब थोड़ा सा जहाँ पर नमी होती है उसको हम आर्द्र बोलते हैं। और शुष्क का मतलब बच्चों जहाँ पर सूखा होता है। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा बी। टिक कर लीजिए आप लोग, 6 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगला प्रश्न हमारा लगा हुआ है, और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दरोगा भर्ती के लिए, यूपीएसआई, यूपीपी, आरओ एआरओ, सीटेट, यूपी टेट, ऑल द अदर एग्जाम्स। तो बच्चों लिखा है शठता। शठता का विलोम आपको बताना है। क्या शठता का विलोम शक्ति हो जाएगा, या उत्तेजित हो जाएगा, या सज्जनता हो जाएगा, या विस्तारण हो जाएगा? चलिए 1 नंबर के सवाल हैं, विकल्प आपको हिला के रख देंगे। बहुत जबरदस्त कंटेंट है, बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट को बनाया गया है, तो आप सभी लोग उत्तर करेंगे। तो जब हम बात बच्चों करेंगे शठता की, तो आप उत्तर क्या करेंगे? तो पहली बात हो जाएगी बच्चों कि क्या ए वाला ऑप्शन हो जाएगा शक्ति, उत्तेजित, सजनता। तो शठता का मतलब बच्चों समझ लीजिए, शठता का मतलब होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा दुर्जन वाला व्यक्ति हो, बहुत ही ज्यादा किसी को सताने वाला व्यक्ति हो। शठता का मतलब बच्चों क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला व्यक्ति हो।
ढीठ टाइप का हो, ढीठ टाइप का व्यक्ति हो तो उसको हम सठता कहते हैं। ठीक है, जो अपनी जड़ जड़ बुद्धि को ना छोड़े और लोगों को परेशान करे, वो शठता कहलाता है। ठीक है, या कह लीजिए सताना एक तरीके से। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, सी वाला विकल्प सज्जनता। शठता माने दुर्जन या परेशान करने वाला, सज्जनता का मतलब भोला, प्यारा, मासूम, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। ठीक है, ठीक करेंगे हम लोग सी वाला। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बच्चों हम लोगों का है कि विश्रांत का विलोम शब्द क्या होगा। किसका बच्चों होगा, विश्रांत। तो आगे देखेंगे कि क्या बच्चों ये वाला हमारा पहला विकल्प हो जाएगा क्लांत, या हो जाएगा संकोचन, या हो जाएगा सर्वज्ञ, या हो जाएगा विशेष। तो विश्रांत जल्दी से करिए बच्चों टिक आप लोग। तो विश्रांत का क्या हो जाएगा, तो बच्चों संकोचन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज के प्रति जब आप हेजिटेट होते हैं वो संकोचन। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो आप सब कुछ जानते हैं। विशेष का मतलब होता है स्पेशल। अब हम समझेंगे विश्रांत क्या होता है। विश्रांत बच्चों वो स्थिति होती है जब आपके मन पर किसी भी प्रकार के संकट के बादल नहीं होते हैं, आप अपने को फ्रेश फाइन एंड बिल्कुल रिलीज पाते हैं तमाम चिंताओं से, तमाम समस्याओं से, अपने आप को पूरा कूल कूल पाते हैं। तो वो स्थिति विश्राम की होती है और उसे हम विश्रांत कहते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, ए वाला विकल्प जिसको हम क्लांत कहते हैं। क्लांत का मतलब है कि एक दुखापन, एक परेशानी वालापन, एक चेहरे पे बहुत ज़्यादा उदासीनता, तो उसको क्लांत कहते हैं। तो ए वाला सही हो जाएगा बच्चों। ये जिन लोगों ने किया है उनका टिक सही हो जाएगा। बाकी लोगों का उत्तर सही नहीं हो पाया है, कुछ लोगों ने संकोचन ज़्यादा लगाया है, कुछ लोग विशेष भी लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हम लोगों का है कि इनमें से वंध्या का विलोम क्या होगा। तो क्या वंध्या का विलोम उर्वरा होगा, या ऋज होगा, या वक्र होगा, या मूक होगा। आपको पहले सबसे पहली जो बात बतानी है बच्चों कि वंध्या का मतलब क्या है। तो अगर वंध्या का मतलब आपने बता लिया तो आप बता ले जाओगे। तो पहला विकल्प बच्चों है उर्वरा, फिर है ऋज, फिर है वक्र और फिर है मूक। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मूक का विलोम क्या होता है, वाचाल। मूक का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, मूक का मतलब ना बोलने वाला, बिल्कुल शांत। और इसका विलोम क्या होगा, वाचाल। वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला। वंध्या जो बच्चों हमारा शब्द दिया गया हम लोग उसकी बात करेंगे। तो वंध्या का मतलब बच्चों क्या होता है कि जैसे आप कहते हो कि कोई उत्पादकता नहीं, जैसे जिनको बांझ कहते हैं स्त्री के रूप में, या अगर हम बात करें भूमि के रूप में तो अनफर्टाइल कहोगे आप। वह भूमि जिनमें कोई कुछ उगता नहीं है, फसलें नहीं हो पाती हैं, उर्वरा भूमि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वंध्या। तो इसके लिए एक जो पहला वाला वर्ड दिया गया है, पहला वाला शब्द दिया गया उर्वरा। उर्वरा का मतलब है बहुत ज्यादा उपजाऊ, फसल उत्पन्न करने वाली। तो बच्चों आप टिक कर दोगे उर्वरा, टिक हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। तो आप मीनिंग भी जानते रहें, अर्थ भी जानते रहें, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर का, सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा। तो विकल्प एक बार फिर पढ़े दे रहे हैं, आप लोग उत्तर करोगे। सदाचारी का विलोम क्या व्यभिचारी होगा, या बेस्टी होगा, या बेस्टिगत होगा, या सौमनस्य होगा। तो बच्चों देखेंगे हम लोग, सदाचारी विकल्प पढ़ दिए गए हैं, डी बी सी ए सारे विकल्प आप कर रहे हो। कुछ लोग लगातार उत्तर सही देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका उत्तर हमेशा सही रहता है, वो रेगुलर हमारे विद्यार्थी भी हैं। चलिए बच्चों तो देखते हैं सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा। तो सदाचारी मतलब बच्चों ये होता है जो अपने आचरण का पालन करे, अपने संस्कार पर ध्यान दे, और अपना पूरा का पूरा जीवन नैतिकता के ऊपर जीवन जीने की कोशिश करे, वो सदाचारी। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, ए वाला व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब बच्चों क्या होता है कि इधर व्यभिचार करे उधर व्यभिचार करे, अनैतिक इलीगल इंसेंस के काम करे, तो व्यभिचारी या दुराचारी कहलाता है। आगे हम देखते हैं जो इसका डी वाला विकल्प है सौमनस्य। सौमनस्य का मतलब बच्चों होता है मिलजुल कर रहना, प्यार मोहब्बत से रहना, भाईचारे से रहना। इसका विलोम क्या होता है, वैमनस्य। आगे व्यष्टिगत का मतलब होता है बच्चों जो सब में समाया हो, सब में शामिल हो, वो व्यष्टिगत। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, जिन लोगों ने ए किया है उनका सही हो जाएगा 10 नंबर का ए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये बच्चों दिया गया है अब हमारा स्टार्ट हो गया बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है कि जहां पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि खरीदा हुआ दास के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों। जिसको खरीदा गया है क्या वो कीर्त कहलाएगा,
क्या वो क्रीतक पुत्र कहलाएगा, क्या वो बच्चों उग्र पुत्र कहलाएगा, या वो दत्तक पुत्र कहलाएगा। कोई ऐसा दास जिसको खरीदा गया है, दास का मतलब सर्वेंट के रूप में आप मान के चलोगे, तो जिसको खरीदा गया है वो क्या कहलाएगा। पहला दिया गया है क्रीत बच्चों, फिर है क्रीतक, फिर है उग्र, फिर है दत्तक। चलिए उत्तर करिए आप लोग। तो जैसे ही आप लोग उत्तर करने जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ए, क्रीत। खरीदे हुए दास के लिए जो वर्ड, जो शब्द यूज किया जाएगा वो बच्चों 1 नंबर का किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, क्रीत। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम जैसे ही देखेंगे तो हमारा प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा। तो अगला प्रश्न है 12 नंबर। तो 12 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए क्या शब्द होगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए। तो बच्चों जैसे आप लोग हैं, अभी आपकी तीव्र इच्छा क्या है कि किसी भी तरीके से मेहनत चाहे जितनी लगानी पड़ जाए, आपको जॉब चाहिए और जॉब मिलनी ही चाहिए। तो उसके लिए जब बच्चों बात करोगे आप, तो वहाँ वाली बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो क्या वो याचना कहलाएगा, क्या वो भामिनी कहलाएगा, क्या वो भग्नावशेष कहलाएगा, क्या वो अभीप्सा कहलाएगा। चलिए उत्तर करिए बच्चों। 1 नंबर के प्रश्न है, आपको आराम से दिख रहा होगा कि कितने जबरदस्त हैं। कड़कड़ाती ठंडक में और सर्द मौसम में और सर्द शरीर के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, आप ऐसे कह सकते हो। चलिए बच्चों, तो आपको फील भी हो रहा होगा आवाज़ से, है ना। कड़क चाय बन रही है अभी अदरक डाल के। पहले आप उत्तर कर लीजिए। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों। तो आप उत्तर करोगे अभीप्सा। डी वाला जिन लोगों ने कर रखा है उन्हीं का बच्चों सही होगा। अब हम चलते हैं पहले वाले प्रश्न की विकल्प की ओर। पहला दिया है याचना। बच्चों याचना का मतलब होता है किसी से कोई मांगना, जैसे भीख नहीं मांगी जाती है, ऐसे याचना का मतलब होता है मांगना। जैसे आपने सुना होगा रामधारी सिंह दिनकर जी को कि याचना नहीं अब रण होगा, वो वाली बात। भामिनी का मतलब बच्चों क्या होता है, भामिनी का मतलब होता है क्रोध करने वाली कोई नायिका या गुस्सा करने वाली नायिका। भग्नावशेष माने बच्चों क्या होता है, कोई महल हो, कोई घर हो, वो गिर गया हो और वो खंडहर बन गया, उसके जो अवशेष बचे होते टूटे फूटे, उसको हम भग्नावशेष कहते हैं। तो आपने चारों के विकल्प जान लिए कि क्या होना चाहिए था। तो डी वाला जिनका सही था उनका परफेक्ट था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है किसी वस्तु का भीतरी भाग के लिए एक शब्द। बच्चों कोई एक वस्तु है, वस्तु की जगह अगर आप महल कहते तो और अच्छा रहता, लेकिन फिर भी किसी वस्तु का भीतरी भाग के लिए एक शब्द। कोई वस्तु है, उसके अंदर बच्चों क्या, जैसे आप घर हैं, घर के अंदर क्या है, ठीक है। या कोई बोतल है, बोतल के अंदर वाला पार्ट जो है, भाग जो है, या आपका जो स्टमक है, पेट है, उसके अंदर वाला जो पार्ट है। तो किसी वस्तु के भीतरी भाग को क्या कहते हैं। क्या हम अभियंतर कहते हैं, क्या हम चतुर्थांश कहते हैं, या हम त्रियामा कहते हैं, या हम प्रदोष कहते हैं। तो बच्चों आप उत्तर करेंगे और बिल्कुल करने भी चाहिए। आपने स्टार्ट भी कर रखा है, मैक्सिमम लोगों ने डी और ए उत्तर कर रहे हो आप लोग, डी और ए, डी और ए। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग क्या उत्तर होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग ये बात करेंगे किसी वस्तु का भीतरी भाग के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों, तो इसके लिए आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा अभियंतर। तो ए बिल्कुल टिक कर लेंगे कि किसी भीतरी भाग को हम अभियंतर के नाम से जानते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा अगला प्रश्न है किसी बात के मर्म या मूड, मूड नहीं बच्चों, गूढ़ लिखा है यहाँ पर, आप सही कर लीजिए, मूड नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका गूढ़, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो किसी बात के मर्म या गूढ़ रहस्य को बच्चों किसको हो जाएगा, गूढ़ रहस्य को जानने वाले शब्द क्या होगा। तो ये वाली बात आप याद रखेंगे कि जैसे बच्चों कुछ बातें होती है ना कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की बात, बहुत ही ज़्यादा गहरी बात, बहुत ही उच्च स्तर की बात, तो वो बहुत मर्म की बात आमतौर पे सबको नहीं पता होता है। सब ऊपरी ऊपरी सतही नॉलेज लेकर के इधर उधर रहते हैं। तो वो रहस्य, वो बात अगर आपको पता चल जाती, उसके लिए शब्द क्या होगा। पहला है बच्चों मुमुर्सु, अगला है जिज्ञासा, अगला है जिज्विषा, और फोर्थ एंड लास्ट है मर्मज्ञ। चलिए बच्चों उत्तर करिए आप लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको फील भी हो रहा होगा। तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो आप देखते हो कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाला। जिन लोगों ने डी करा है उनका बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जिज्विषा का मतलब होता है जीने की इच्छा,
और जिज्ञासा माने बच्चों क्या होता है, जानने की इच्छा। मुमुर्सु माने क्या होता है, मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा, मुमुर्सु माने मरने की इच्छा। तो आप जानते हो कि मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु कहलाता है, और जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, और जिज्विषा माने जीने की इच्छा। लेकिन यहाँ और एक गूढ़ बात या रहस्य को जानने की इच्छा, तो उसके लिए एक शब्द होगा मर्मज्ञ। तो डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लाल कमल के लिए एक शब्द क्या होगा। बच्चों आप जानते हो कि जो हमारे कमल होते हैं उसके कई सारे प्रकार होते हैं, और हिंदी शब्दकोश में या हिंदी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अलग अलग कमल के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ सवाल प्रश्न आपके सामने है कि लाल कमल के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पहला विकल्प है क्या वो कोकनद होगा, दूसरा है क्या वो रक्तिम होगा, और तीसरा है सतपत्र होगा, और चौथा है नीलोत्पल होगा। चलिए बच्चों ABCD लगाइए, रोज का अपना काम है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। तो पहला है लाल कमल के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बच्चों लाल कमल के लिए क्या कोकनद होगा, क्या रक्तिम होगा। तो आप जानते हो बच्चों, जिन नीलोत्पल पहले समझ लिया, नीलोत्पल मतलब बच्चों होता है नीला कमल, तो नीला कमल नहीं होगा। रक्तिम माने बच्चों क्या होता है, लाल, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोकनद। और एक चीज और याद रखना कि वहीं पर अगर कभी सफेद कमल आ जाए तो आप उत्तर करोगे पुंडरीक। क्या बच्चों करेंगे हम लोग, पुंडरीक। तो यहाँ पर लाल कमल के लिए जो एक शब्द आया हुआ है उसके लिए शब्द क्या होगा, कोकनद। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रश्न नंबर 16 लिखा है, लगातार देखना या बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे बच्चों सुना है ना आप लोगों ने, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, है ना, बाकी बात आप जानते हो कि लगातार देखते ही चले जाना, पलक न झपकाना। ऐसी स्थिति को आप क्या कहोगे। जैसे कई बार आपको कुछ अच्छा लग जाता है तो फिर आप हटते नहीं हैं, मन होता है कि पढ़ लो लेकिन आप दूसरी तरफ देखते रहते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पर हो रही, क्योंकि अभी आप लोग किशोरावस्था के ऊपर थोड़ा सा हो। तो यहाँ हो जाएगा, क्या वो निर्निमेष है, क्या वो निशीथ है, क्या वो प्रेयसी है, या वो केशनी है। चलिए बताइए बच्चों कि लगातार देखने के लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों ने विकल्प अपना ए वाला चूज करा है निर्निमेष, तो उनका सही हो जाएगा। एक चीज बच्चों और याद रखनी है आपको कि निर्निमेष हो जाए या अपलक हो जाए, ठीक है बच्चों, निर्निमेष हो जाए अपलक हो जाए, ये सभी शब्द हमारे बिना पलक झपकने के लिए ही यूज किए जाते हैं। ठीक, निशीत प्रेषी मान्य होता है किसी की चाहने वाली, किसी को प्रेम करने वाली। केसनी मान्य बच्चों वो होता है कि जिसके बाल बहुत सुंदर और लंबे हों, उसको ऐसी नायिका को हम केसनी कहते हैं। निशीत माने क्या होते हैं बच्चों, रात होती है। ठीक है, तारों भरी रात जैसे विभावरी होती है, ऐसे रात्रि का एक पहर हम क्या कहेंगे, उसको निशीत कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बच्चों हमारा है कि युद्ध में जीता हुआ दास। अभी आपने देख रखा था कि कहीं पर एक दास हम लोगों ने पढ़ रखा था, और उस प्रश्न में ये दिया गया था कि खरीदा हुआ दास। तो जो दास होते हैं उनके कई सारे प्रकार होते हैं बच्चों। तो जब खरीदे हुए दास के लिए शब्द यूज करोगे तो वहां पर होता है क्रीत। लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, युद्ध में जीता हुआ। जैसे दो राजाओं के बीच में अगर युद्ध होता है, उसमें एक राजा विजयी होता है और उसने पराजित सेना के जितने भी लोग थे उनमें से कई लोगों को बंदी बना लिया और उनको दास के रूप में अपने राज्य ले आया। तो वो दास युद्ध में जीते हुए दास कहलाते हैं। क्या उनके लिए विकल्प नंबर 1 युयुत्सु होगा बच्चों, बी वाला विकल्प क्या युयुत्सा होगा, और सी वाला विकल्प बच्चों क्या ध्वजाहत होगा, और डी वाला क्या उपवाहन होगा। तो युद्ध में जीता हुआ दास के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों, बताइए जल्दी से आप लोग कि युद्ध में जीते हुए दास के लिए विकल्प क्या होगा। तो बच्चों सी वाला विकल्प हो जाएगा ध्वजाहत, यानी अपना ध्वजा उसके ऊपर फहरा दी है, ध्वजाहत करके कर लिया। युयुत्सा बच्चों आप जानते हो, युयुत्सु जानते हो कि युद्ध के लिए लड़ने को जो तत्पर होता है उसको हम युयुत्सु कहते हैं, है ना बच्चों। तो ये वाली बात आप याद रखते हैं कि उसको युयुत्सु कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न बहुत एक नंबर के हैं, बहुत एक नंबर का कंटेंट है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ कृपया करके लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हर हाल में करिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिसके पास जितने ग्रुप्स हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए एक शब्द क्या होगा। बच्चों ये होता है कभी कोई जामुन पे चढ़ा, जामुन तोड़ने के लिए नीचे गिर गया, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, तमाम कारण होते हैं। तो तमाम कारणों से मृत्यु अलग अलग तरीके से आती है। ठीक, कभी बुखार ज़्यादा चढ़ गया, कभी कोरोना ज़्यादा लग गया, ठीक है, कभी कोई और विस्फोट हो गया। तो ऐसे इन सभी चीज़ों के लिए बच्चों जो बात हो रही कि
कि मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए एक शब्द क्या होगा। तो क्या वो कोई व्यक्ति ऐसा कि साधारण रूप से मर जाए, कोई बहुत ज्यादा औचक उसकी तात्कालिक मृत्यु ना हो, तो उसके लिए क्या होगा। क्या वो मुमूर्षा होगा बच्चों, क्या वह प्रमीत होगा, तीसरा क्या वो मर्मज्ञ होगा, या वो धीवर होगा। तो ये वाला बच्चों आपको विकल्प बताना है। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी वाला। जिन लोगों ने बी टिक करा है उन्हीं का सही होगा। तो सॉरी बच्चों, तो आप टिक कर लेंगे बी वाला प्रमीति। ठीक है बच्चों, जब धीवर की बात करोगे तो धीवर मतलब बच्चों वो होता है कि मछली पकड़ने वाली जाति, कोई ऐसी जात जो मछली पकड़ने का काम करती है उसको बच्चों धीवर कहते हैं। मर्मज्ञ के बारे में जानते हो बच्चों, किसी गूढ़ रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। और मुमूर्षा जो मरने की इच्छा रखे वो मुमूर्षा कहलाता है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल बच्चों हमारा है, लिखा है 19 नंबर का कि मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा। बच्चों जो मदिरा होती है उसको जो पिया जाता है, वो जो जिसमें हम पीते हैं उस प्याले को क्या कहते हैं। क्या उसको हम गोचर कहते हैं, क्या उसको हम चषक कहते हैं, क्या बच्चों उसको मनुहार कहते हैं, या उसको हम महिष कहते हैं, महिषी। तो बच्चों आप उत्तर करिए जल्दी से। तो जैसे ही आप देखोगे तो इसका बी वाला विकल्प हो जाएगा बच्चों चष्क। तो चष्क माने क्या होता है, मदिरा पीने का प्याला। गोचर माने बच्चों वो होता है जिसके बारे में हम इंद्रियों के माध्यम से जान सकें, और जिन चीजों को हम अपने इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं जान पाते हैं उनको हम अगोचर कहते हैं। मनुहार जो सी वाला विकल्प है बच्चों, किसी भी विनती के लिए, कोई भी काम कराने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस स्थिति को मनुहार कहा जाता है। महिषी माने बच्चों एक तो भैंस के लिए यूज होता है, और दूसरा जो महिष होता है उसका प्रयोग किया जाता है कि राजा के साथ ब्याही हुई जो रानी आती है उनको हम महिषी कहते हैं। चलिए आगे बच्चों देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर अगला। तो प्रश्न नंबर हमारा अगला है, और शायद अंतिम भी होगा। अभी अंतिम नहीं बच्चों, अभी हमारे प्रश्न बचे हुए मतलब भर के। तो लिखा है मंद मुस्कुराने वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों। ऐसी नायिका कि जो मंद मंद मुस्कुराती हो, जैसे आपने भगवान कृष्ण के लिए सुन रखा है कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाऊं मैं। तो यहाँ पर बच्चों बात होगी क्या मंद मुस्कुराने वाली नायिका, और आपको तो यही नायिका पसंद भी होगी थोड़ी बहुत। चलिए बच्चों देखते हैं बीच बीच में थोड़ा सा। हाँ, कोरंजा, अगला है स्मिता, फिर है निर्मम, फिर है मर्माहत। चलिए बच्चों उत्तर करिए कि मंद मुस्कुराने वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या होगा। तो क्या कोरंजा होगा, क्या स्मिता होगा, क्या निर्मम होगा, क्या मर्माहत होगा। तो यहाँ पर आपको उत्तर करना है। तो उत्तर हो जाएगा बी वाला बच्चों। जिन लोगों ने बी वाला उत्तर कर रखा है तो उनका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, मर्माहत का मतलब होता है कि जो आपके दिल को आहत कर जाए, आपके हृदय तक कोई बात पहुंच जाए और परेशान करे, वो मर्माहत होता है। निर्मम का मतलब बच्चों वो होता है जिसके अंदर ममता नहीं होती है, दया नहीं होती है, हृदय विहीन होता है। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा अगला प्रश्न बच्चों क्या है कि अब हमारा स्टार्ट हो रहा है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची के लिए बच्चों आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बताना है कि निम्नलिखित में से हाटक, चामीकर, हिरण्य किसके पर्यायवाची हैं। तो पहला विकल्प है सोना, दूसरा विकल्प है बच्चों चांदी, तीसरा है तांबा, और डी वाला है लोहा। तो आप लोग उत्तर करते रहिए। जितने भी लोग जुड़े थे अभी, यूपीएससी लवर हो गए, संघर्ष अकेडमी हो गए, ठीक है, और नीतू हो गई, ईशा हो गई, आयुषी हो गई, ठीक, बाकी भी लोग जो जिनके बीच बीच में नाम आ रहे थे पढ़ाते समय, जिन लोग हम देख नहीं पा रहे थे। चलिए तो उत्तर करते हैं हम लोग कि हाटक हो जाए, चामीकर हो जाए, हिरण्य हो जाए, ये सब किसके पर्यायवाची हैं। तो आपको उत्तर देना रहेगा। चलिए उत्तर करिए बच्चों। तो ये सभी के सभी पर्यायवाची हमारे सोना के हैं। आप आसान वाले जानते हो, स्वर्ण है, सोना है ना बच्चों। तो वो तो बच्चों वाले हैं, तो आपको पता है, लेकिन ये बढ़िया कंटेंट है। चलिए तो ये हो जाएगा सोना। आगे बच्चों देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो आपको दिखाई पड़ेगा कि सविता, एक मिनट बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा बच्चों सवाल क्या है कि बच्चों नेक्स्ट हमारा सवाल है सविता, मरीच, हिरण्यगर्भ, ये किसके पर्यायवाची हैं। कहीं पर सविता आ जाए, कहीं पर मरीचि आ जाए, या हिरण्यगर्भ आ जाए। तो इनके लिए क्या विकल्प हमारा ए सूर्य होगा, क्या हमारा विकल्प बी चांद जैसा चेहरा, चांद होगा, क्या आसमान हो जाएगा, या धरती हो जाएगा। चलिए बच्चों तो फिर एक बार पढ़े दे रहे हैं, सविता, मरीच और हिरण्यगर्भ
किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सूर्य, चांद, आसमान, धरती। चलिए बताइए आप लोग। तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल उत्तम है, इसका भी ए वाला हो जाएगा। वैसे आप बच्चों वाला जानते हैं, भानु है, भास्कर है, दिवाकर है, रवि है, तो ये सब बच्चों वाली बात हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग एक स्टैंडर्ड लेवल लेकर के चल रहे हैं शुरू से लेकर, और स्टैंडर्ड के साथ कोई मतलब जो कंटेंट है उसके साथ कोई समझौता नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शार्दूल, बच्चों कौन सा शब्द है? शार्दूल, फिर है नाहर, फिर है शारंग, फिर है मृगेंद्र। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो शार्दूल, नाहर और शारंग और मृगेंद्र। पहला विकल्प है हिरन, दूसरा विकल्प है सिंह मतलब शेर, तीसरा विकल्प है सांप और चौथा है हाथी। तो बच्चों आराम से आप देखेंगे, हिरन, सिंह, सांप, हाथी, तो इसका विकल्प भी क्या हो जाएगा? शार्दूल माने शेर, बी वाला लायन। लायन जिन लोगों ने लॉयन किया है बच्चों उन्हीं का सही होगा। ठीक है, तो सांप का बच्चों आप जानते हो कि ब्याल होता है, सांप होता है, पन्नग होता है, ये सांप के। हाथी का बच्चों कुंजर होता है, हस्त होता है ना, ये आप जानते हो। हिरण का हिरण होता है। चलिए तो इसका बी वाला हो गया बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि उदधि, फिर उदधि, फिर है बच्चों पारावार, फिर है वारिधि, फिर है पयोधि। ये विकल्प जो ए बी सी डी आपके सामने हैं, तो उदधि, पारावार, वारिधि, पयोधि किसके पर्यायवाची? क्या ये नदी के हैं, क्या ये समुद्र के हैं, क्या ये बादल के हैं, और अंतिम क्या ये जल के हैं? तो उत्तर आपको करना रहेगा बच्चों। तो उत्तर जैसे ही देखोगे तो ये सब के सब समुद्र के हैं। नदी का आप कई सारे पर्यायवाची जानते हो, नदी है। ठीक है बच्चों। बादल के आप जानते हो सभी पर्यायवाची, तो बादल हो गया, मेघ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आप जानते हो आराम से। जल का सलिल हो गया, पानी हो गया, नीर हो गया, है ना, तो ये भी आपको पता है। तो यहाँ बढ़िया एक नंबर के प्रश्न है कि उदध और पारावार किसका है बच्चों? बी वाला विकल्प सही है, समुद्र के। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला विकल्प है हमारा 25 नंबर का कि इनमें से भूतेश, श्रीकंठ, वामदेव, मदनार, यहीं से आप टिक कर ले जाओगे, विरूपाक्ष, ये किसके पर्यायवाची हैं? क्या पहला विकल्प है ये विष्णु जी के हैं, दूसरा कृष्णा जी के हैं, तीसरा शिव जी के हैं और चौथा यमराज के हैं? चलिए बच्चों, तो ये विकल्प हो जाएगा भगवान शिव के लिए शब्द आया है। आप यहाँ देखेंगे मदनारी। मद माने क्या होता है कि जो घमंड को दूर कर दे, जो कामदेव को मार दे, जो कामदेव को भी भस्म कर दे, उनके लिए शब्द। अगला और भी आप पिक कर सकते थे, भूतेश, देवों के देव, भूतों के भूत, महादेव। तो आप टिक कर लोगे बच्चों शिव जी। तो जिन लोगों का शिव वाला टिक है तो उन्हीं का विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, अगला दिया गया है अहेरी, व्याध और लुब्धक। लुब्धक ये बच्चों किसके पर्यायवाची हैं? पहला, क्या ये शिकार के हैं, दूसरा क्या ये शिकारी के हैं, तीसरा क्या ये सैनिक के हैं और चौथा क्या ये शराब के हैं? शराब लिखा है बच्चों, ये शराब आप पढ़ लेंगे यहाँ पर। क्या ये शराब के हैं? तो ये वाली बात आपको बतानी रहेगी। तो आप देखेंगे अहेरी, ब्याद, लुब्धक। चलिए ठीक है, वो शराब लिखा है बच्चों यहाँ पर। तो अभी डिजिटल बोर्ड के लिए बच्चों हमने बार बार आप लोगों से कह रखा है, और बहुत जल्दी ही हम लोग डिजिटल बोर्ड पे लाइव हुआ करेंगे। पर डे के हिसाब से हम लोगों की लाइव क्लास होंगी। तो जब तक अभी नहीं हो पा रहा है तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? और आपको तो कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए बच्चों, है ना, वाइज मिले या जैसे भी। तो यहाँ आपके सभी के सभी शिकारी के पर्यायवाची हो जाएंगे बच्चों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा 27 नंबर का। इसमें बच्चों पूछा जा रहा है क्लेवर, वप और गात किसके पर्यायवाची हैं? पहला शब्द है क्लेवर, दूसरा है वप और तीसरा बच्चों है गात। क्या ये शरीर के पर्यायवाची हैं? दूसरा, क्या ये शराब के पर्यायवाची हैं? तीसरा, क्या ये शब्द के पर्यायवाची हैं? और चौथा, क्या ये मोती के पर्यायवाची हैं? तो प्रश्न नंबर बच्चों क्लेवर या गात, ये आप जानते हो शरीर के पर्यायवाची होते हैं। तो ए वाला टिक कर लीजिए आप। शराब माने मदिरा होती है, शराब माने शाला होता है, आप जानते हो। आगे बच्चों मोती माने मौक्तिक होता है, आप जानते हैं मोती है ना, सारे शब्द होते हैं। शब्द माने वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, आप ऐसे जानते चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा होगा 28 नंबर का, और ये बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है। लिखा है देहावसान, देहावसान, दूसरा है काशीवास और चौथा है गंगा लाभ।
तो ये तीनों के विलोम क्या होंगे, पर्यायवाची, सॉरी। तो क्या ये मृत्यु के पर्यायवाची हैं, या जन्म के हैं, या मोक्ष के हैं, या मुनि के हैं? आप विकल्पों को एक बार बच्चों पढ़िए, क्या किस तरीके से इनको डिजाइन करा गया है। विकल्प करते करते आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, पहली बार कोई कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है ढंग का। तो बच्चों ये सब के सब पर्यायवाची हो जाएंगे मृत्यु के, तो टिक कर लीजिए, मृत्यु के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए आगे बच्चों देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, और जो दिया गया है वो लिखा है हरिप्रिया, चंचला, लोकमाता, इंद्रा, कमलाशना, समुद्रजा, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो क्या ये लहर के, बहुत बढ़िया है बच्चों कंटेंट, क्या ये लहर के हैं, या लक्ष्मी के हैं, या राधा के हैं, या माता के हैं? तो हरिप्रिया, चंचला, तो चंचला से आप विद्युत की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि विकल्प भी नहीं है। चलिए उत्तर करिए बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लक्ष्मी जी। ठीक है, तो लक्ष्मी लहर का आप जानते हैं तरंग है, उर्मी है, ये लहर के होते हैं। ठीक है बच्चों, राधा जी का वृषभानु लला होता है ना, वृषभान जी होता है, किशोरी जी होता है, माता का माँ होता है, अम्बा होता है, जननी होता है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग। और ये बच्चों हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा आज के सेशन का। तो आप जरूर कमेंट करके लिखेंगे कि आपको सभी प्रश्न कैसे लगे और कितना आपने स्कोर करा। तो बच्चों ये है मकरंद, मिलिंद, शिलीमुख, चंचरीक, ये सब के सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो बच्चों क्या ये भैंस के हैं, क्या ये भेषज के हैं, और क्या ये भवरा के हैं, और क्या ये भय के हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। और अंतिम सवाल का उत्तर सभी लोग टिक कर लीजिए। तो अंतिम का हो जाएगा सी वाला, भंवरे ने खिलाया फूल फूल, कोई ले गया राजकुमार। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने अपना सेशन कंप्लीट किया है। 3 बातें आपको करनी है। पहली बात बच्चों ये करनी है कि हर हाल में आपको लाइक्स करके जाना है, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और एक और बात, आप अपना स्कोर जरूर लिख दीजिए कि आज आपने कितना स्कोर करा। तो इसी तरीके के सेशन के लिए हम लोग मिलते रहेंगे बच्चों, जब तक डिजिटल बोर्ड पर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस फॉर्म में यूपीएसआई, यूपीपी, होमगार्ड, आरओ, एआरओ, सीटेट, यूपीटेट एंड अदर एग्जाम के लिए आपको हिंदी और जीएस का कंटेंट जबरदस्त फॉर्म में मिलता रहेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।